तांत्रिक साधना, जिसे साधारण भाषा में तंत्र साधना भी कहा जाता है, सनातन धर्म के एक रहस्यमय और शक्तिशाली पहलू को दर्शाती है। यह साधना किसी साधक को गहन आध्यात्मिक शक्तियों और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का मार्ग प्रदान करती है। तांत्रिक साधना के माध्यम से कोई व्यक्ति जीवन की सीमाओं से परे जाकर अपने भीतर की शक्तियों को जागृत कर सकता है। परंतु जितनी यह साधना गूढ़ और शक्तिशाली है, उतनी ही यह खतरनाक भी हो सकती है। सही मार्गदर्शन के बिना या अनुचित इरादों के साथ की गई तांत्रिक साधना साधक के लिए विनाशकारी हो सकती है। यह साधना मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक जीवन में अस्थिरता ला सकती है और साधक को अनजानी और अदृश्य नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में डाल सकती है। इस लेख में हम तांत्रिक साधना के खतरनाक दुष्प्रभावों और उनके पीछे के कारणों को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तांत्रिक साधना का मुख्य उद्देश्य आत्मा को जागृत करना, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को नियंत्रित करना और गूढ़ रहस्यों को समझना होता है। यह साधना वाम मार्ग, वामपंथी तंत्र, दक्षिण मार्ग, दक्षिणपंथी तंत्र और श्रीविद्या साधना जैसे कई पथों पर आधारित होती है। लेकिन हर साधना के पीछे शक्ति, अनुभव और धैर्य की आवश्यकता होती है। जब कोई व्यक्ति बिना पर्याप्त ज्ञान, गुरु की देखरेख या मानसिक स्थिरता के बिना तांत्रिक साधना शुरू करता है, तो इसके दुष्प्रभाव उसकी साधना को भटकाव की ओर ले जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, तांत्रिक साधना में अदृश्य और रहस्यमय शक्तियों को आमंत्रित किया जाता है। यदि इन शक्तियों को संभालने की क्षमता साधक में न हो, तो यह शक्तियां न केवल उसे मानसिक रूप से कमजोर बना सकती हैं, बल्कि उसके जीवन को भी गहरे अंधकार में डाल सकती हैं। तांत्रिक साधना के सबसे बड़े खतरों में से एक है गलत इरादों के साथ साधना करना। तंत्र का मूल उद्देश्य आत्मिक उन्नति और सृजनात्मक ऊर्जा का उपयोग करना है। लेकिन आज के समय में कई लोग इसे अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को पूरा करने या दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए उपयोग करते हैं। जब तंत्र साधना का उपयोग नकारात्मक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, तो यह साधक को नकारात्मक ऊर्जा और अदृश्य दुष्प्रभावों के चक्र में फंसा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति धन, शक्ति या बदला लेने के लिए तंत्र साधना करता है, तो यह साधना उसे नकारात्मक शक्तियों की ओर आकर्षित कर सकती है। ये शक्तियां साधक के जीवन में भय, भ्रम और मानसिक अस्थिरता को जन्म दे सकती हैं। इसके अलावा तांत्रिक साधना में गुरु का मार्गदर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह साधना एक जटिल प्रक्रिया है, जिसे बिना अनुभव और ज्ञान के करना बेहद जोखिम भरा हो सकता है। एक अनुभवी गुरु साधक को सही दिशा में मार्गदर्शन देता है और उसे साधना के दौरान आने वाली बाधाओं और खतरों से बचाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति बिना गुरु के इस गूढ़ साधना को करने का प्रयास करता है, तो यह साधना उसे गलत मार्ग पर ले जा सकती है। बिना गुरु के साधना करने से साधक को मानसिक भ्रम, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव और कुंडलिनी जागरण के खतरों का सामना करना पड़ सकता है। तांत्रिक साधना का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कुंडलिनी जागरण। यह एक अत्यंत शक्तिशाली और जटिल प्रक्रिया है, जिसमें साधक की ऊर्जा शरीर के विभिन्न चक्रों के माध्यम से ऊपर उठती है। लेकिन यदि यह ऊर्जा सही तरीके से नियंत्रित न हो, तो यह साधक के शरीर और मस्तिष्क को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। कुंडलिनी जागरण के दौरान साधक को शारीरिक कमजोरी, मानसिक अस्थिरता और अत्यधिक डरावने सपनों का अनुभव हो सकता है। तांत्रिक साधना के दौरान नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव भी एक बड़ा खतरा है। जब साधक तांत्रिक मंत्रों और प्रक्रियाओं का उपयोग करता है, तो वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जागृत करता है। लेकिन यदि यह ऊर्जा सही तरीके से नियंत्रित न हो, तो यह साधना साधक को डरावने अनुभवों और नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में डाल सकती है। उदाहरण के लिए, कई साधक यह अनुभव करते हैं कि साधना के दौरान उन्हें अदृश्य छायाओं, असामान्य ध्वनियों और भयावह दृष्टांतों का अनुभव होता है। ये घटनाएं साधक के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को गहरा नुकसान पहुंचा सकती हैं। तांत्रिक साधना के दुष्प्रभावों में शारीरिक कमजोरी और रोग भी शामिल हैं।
साधना के दौरान साधक को लंबे समय तक उपवास, कठिन शारीरिक प्रक्रियाएं और मानसिक ध्यान का अभ्यास करना पड़ता है। यह साधक के शरीर को कमजोर बना सकता है और उसे विभिन्न रोगों का शिकार बना सकता है। इसके अलावा साधना के दौरान अत्यधिक मानसिक ध्यान और तनाव से साधक को सिरदर्द, अनिद्रा और मानसिक अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है। तांत्रिक साधना के खतरों को समझने के लिए यह भी आवश्यक है कि हम इसके मूल सिद्धांतों और प्रक्रियाओं को समझें। तांत्रिक साधना में मंत्रों, यंत्रों और ध्यान का उपयोग किया जाता है। ये प्रक्रियाएं साधक को गहन मानसिक और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती हैं। लेकिन यदि इन्हें सही तरीके से न किया जाए तो ये साधना साधक के जीवन में विनाशकारी परिणाम ला सकती है। अंततः तांत्रिक साधना एक शक्तिशाली और गूढ़ साधना पद्धति है जो आत्मा को जागृत करने और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का मार्ग प्रदान करती है। लेकिन यह साधना उतनी ही खतरनाक हो सकती है जितनी यह शक्तिशाली है। सही मार्गदर्शन, गुरु की देखरेख और सही उद्देश्यों के बिना की गई तांत्रिक साधना साधक के लिए मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक नुकसान का कारण बन सकती है। निष्कर्ष: तांत्रिक साधना का सही उपयोग साधक के जीवन को बदल सकता है, लेकिन इसके खतरों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साधक को हमेशा एक सच्चे और अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन में ही इस साधना को करना चाहिए। इसके अलावा साधना को केवल आत्मिक उन्नति और सकारात्मक उद्देश्यों के लिए ही किया जाना चाहिए। गलत उद्देश्यों या बिना मार्गदर्शन के की गई तांत्रिक साधना न केवल साधक के जीवन को अंधकारमय बना सकती है, बल्कि उसे नकारात्मक शक्तियों के जाल में भी फंसा सकती है। इसलिए तांत्रिक साधना को गहराई से समझने और इसके खतरों को पहचानने के बाद ही इसे अपनाना चाहिए। तांत्रिक साधना जितनी शक्तिशाली है, उतनी ही चुनौतीपूर्ण और खतरनाक भी। इसे अपनाने से पहले साधक को अपनी मानसिक और शारीरिक तैयारी सुनिश्चित करनी चाहिए। यह साधना केवल एक सच्चे गुरु के मार्गदर्शन में ही की जानी चाहिए, क्योंकि बिना उचित ज्ञान और मार्गदर्शन के यह साधना साधक के जीवन में विनाशकारी परिणाम ला सकती है। नकारात्मक उद्देश्यों से तांत्रिक साधना करना केवल हानि का कारण बनता है और यह साधक को नकारात्मक ऊर्जा और अदृश्य खतरों की ओर खींच सकता है। साधना का उद्देश्य हमेशा आत्मिक उन्नति और ब्रह्मांडीय सत्य को समझने का होना चाहिए। तंत्र के गहन रहस्यों को समझने के लिए धैर्य, अनुशासन और सत्य के प्रति निष्ठा आवश्यक है। जो साधक इन सिद्धांतों का पालन करते हैं, वे न केवल साधना के खतरों से बच सकते हैं, बल्कि तंत्र के माध्यम से अपने जीवन को एक उच्च आध्यात्मिक स्तर तक ले जा सकते हैं। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।